यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 8 नवंबर 2020 अव्यक्त बापदादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 1/10/87। वाणी का टाइटल ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए आपस में एक हो आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना? स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है आज सहयोगी है, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा। क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहाँ भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को ना भी जानते हो ना भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय प्यार अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है।
इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं है क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। यह किसकी कमाल है? सभी की। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग के रिजल्ट सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का कीड़ा आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही है, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंडर सेवा के निमित्त रहे। सुना या ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भरकर के किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे।
यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? आज का वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। विस्तार, संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन, हटवा मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।